गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव। ठीक है जिसको इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी केस बोलते हैं। मतलब क्या, बच्चे का जन्म होना। क्या होता है, बच्चे का जन्म होना। तैयार क्या, आज हमारा टॉपिक क्या, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन या इसी को क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ। क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, बच्चे का जन्म। ठीक है, याद रखा। ठीक है, जब कोई चाइल्ड माँ के यूट्रस से एनवायरमेंट में आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। मतलब क्या, जब कोई बच्चा माता के गर्भाशय से क्या होता है, बाहर वातावरण में आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं या बच्चे का जन्म बोला जाता है। याद क्या, पार्चुरेशन एक क्या होता है, न्यूरो इंडोक्राइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है, न्यूरो इंडोक्राइनल रिफ्लेक्स। मतलब क्या है, इसमें जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि तंत्रिका और जो अंतःस्रावी अंग ग्रंथियां होती हैं वो दोनों भाग लेती हैं। इसी नाते क्या होता है, ये हमारा न्यूरो इंडोक्राइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई फीटस कंप्लीटली या मेच्योर हो जाता, एकदम क्या कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो उसका जो फीटस होता है या प्लेसेंटा होता है उससे क्या निकलता है, एक स्टिमुलस जनरेट होता है। और वो स्टिमुलस न्यूरॉन्स के द्वारा कहां जाएगा, हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास मैसेज पहुंचाने के बाद क्या होगा, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है वो एक हार्मोन एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है ये ब्लड के थ्रू आएगा यूट्रस की वाल के पास, और यूट्रस की वाल में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराएगा। मतलब क्या, सिकोड़ेगा, फैलाएगा, जिससे क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि पार्चुरेशन के प्रोसेस में न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसी नाते इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो इंडोक्राइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है इसका एक निक नेम होता है क्या, चाइल्ड बर्थ हार्मोन। मतलब क्या, बच्चे को जन्म में मदद करने वाला जो हार्मोन होता है, जब बच्चे को जन्म में वो कौन होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। इसी नाते इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन। इसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या, जो दूध होता है, दूध को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने का काम कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन कराता है। इसी नाते हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो पार्चुरेशन होता है वो 3 फेज में होता है। पार्चुरेशन कितने फेज में होता है, 3। मतलब क्या, प्रसव 3 अवस्थाओं में होता है। पहला क्या होता है आपका, डायलेशन फेज। क्या होता है, डायलेशन फेज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, एक्सपल्सन फेज। क्या होता है, एक्सपल्सन फेज। और तीसरा क्या होता है आपका, क्या है, तीसरा होता है प्लेसेंटल फेज। क्या होता है, प्लेसेंटल फेज। क्या है, जो डायलेशन फेज होता है ये 2 से 6 घंटे का होता है। कितना होता है, 2 से 6 घंटे, 2 to 6 हावर्स का होता है। ठीक है, और जो एक्सपल्सन फेज होता है वो फ्यू हावर्स का होता है, कुछ घंटों का होता है। ठीक है, फ्यू हावर्स। ठीक है, और जो क्या होता है, प्लेसेंटल फेज होता है ये 0 to 20 मिनट का होता है। मतलब क्या, 0 से 20 मिनट का होता है। ठीक है, क्या, जो पार्चुरेशन प्रसव होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। पहला होता है डायलेशन फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, डायलेशन फेज। यार डायलेशन फेज जो होता है वो 2 to 6 आवर का होता है, 2 से 6 घंटे में का समय लगता है इसमें, जीत है। और डायलेशन फेज में क्या होता है,
कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और जो ओवरी होती है उससे क्या निकलता है, रिलीज होता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या डायलेशन फेज में ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। क्या है, जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो क्या जो पेल्विक वाला रीजन होता है उसको डायलेट करता है, मतलब क्या करेगा, उसको चौड़ा करेगा। ठीक है, तो पेल्विक रीजन, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या करेगा, पेल्विक रीजन को क्या करेगा, डायलेट करेगा, चौड़ा करता है। और दूसरा क्या करेगा कि यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब क्या, गर्भाशय की दीवार को सिकोड़ेगा, फैलाएगा, जिससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड, यूट्रस में डाउनवर्ड की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मतलब क्या करेगा, गत करेगा। और यार क्या, जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, रिलीज क्या करा, आपका लूज करता है। यार क्या, डिलीवरी के या प्रसव मतलब पार्चुनेशन, चाइल्ड बर्थ के 1 सप्ताह के पहले ही क्या होती है, जो ओवरी होती है वो रिलैक्सिन नामक हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। क्या करती है, जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है ये प्यूबिक बोन को, जो टाइटली बाइंड की हुई प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये क्या होता है आपका, फाइबर धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, इनको क्या करता है, लूज करने में मदद करती है। जिससे क्या होता है, जब प्यूबिक सिम्फाइसिस लूज होते हैं, क्या जब प्यूबिक बोन की प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस लूज होती हैं, तो इससे जो बर्थ कैनाल होती है वो कैसी जाती है, वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यार क्या, डायलेशन फेज 2 to 6 आवर का होता है। इस दौरान 2 हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिससे क्या होता है, गर्भाशय की जो दीवार होती है इसमें सिकुड़न और सिकुड़ती और फैलती है। क्या, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या लेबर पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लेबर पेन। और यार क्या, जो लेबर पेन होता है इसको हम बोलते हैं प्रसव पीड़ा। क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा। आया क्या, लेबर पेन के दौरान बहुत ही क्या होता है, ज्यादा उस फीमेल को क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। और यार क्या, जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करके बर्थ कैनाल को, जन्म नली को क्या करती है, चौड़ी करती है। ठीक है, ये चीज आपका रिलैक्सिन। और यार क्या, इसी अवस्था में जो क्या होती है, तो फीटस होता है वो यूट्रस में क्या करता है, डाउनवर्ड क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब क्या होता है, नीचे आता है। और यार क्या, इसी फेज में, जो डायलेशन फेज में क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, वो नष्ट हो जाती, टूट जाती है, जिससे क्या होता है, उस फीमेल के वेजाइना से क्या होता है, वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब क्या, जो दलिद्र होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो ये किसमें होता है, डायलेशन फेज में। दूसरा क्या होता है, एक्सपल्सन फेज। एक्सपल्सन फेज क्या होता है, फ्यू हावर्स का होता है, कुछ घंटों का होता है। अब इसमें होता क्या, यार एक्सपल्सन फेज में ही क्या होता है, वास्तविक रूप से जो हमारा बच्चा होता है, फीटस होता है, वो क्या होता है, मां के गर्भाशय से क्या होता है, बाहर आता है। मतलब क्या है, एक्सपल्सन फेज में ही जो फीटस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपके यूट्रस से एनवायरनमेंट में क्या आता है। और यार क्या, जब फीटस का बर्थ होता है तो उस दौरान फीटस का जो सबसे पहला पार्ट बाहर आता है उसको हम क्या, वो कौन आता है, हेड आता है, सिर भाग। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका सिर भाग आता है, उसके बाद उसके क्या होते हैं, और लोअर पार्ट आते हैं। तो ये होता है एक्सपल्सन। तो यार एक्सपल्सन फेज में 2 बात आप बताएंगे कि एक्सपल्सन जो फेज होता है वो फ्यू हावर्स होता है, और इस दौरान ही क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो यूट्रस से क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, सबसे पहला कौन सा भाग आता है, सिर भाग, हेड भाग। ठीक है, तीसरा क्या आता है, प्लेसेंटल फेज। यार क्या, प्लेसेंटल फेज जो होता है वो 0 to 20 मिनट का होता है। मतलब क्या, जैसे ही बच्चा मां के यूट्रस से बाहर आ जाता है तो जो उसका प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन
जो यूट्राइन फ्लूइड होते हैं और जो कहते हैं उसके ब्लड कैपिलरीज के टूटने के कारण जो ब्लड होता है वो सब कहते हैं इसी प्लेसेंटल फेज में कहते हैं यूट्रस से सब बाहर आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन फेज। तो प्लेसेंटेशन फेज में प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यूट्राइन फ्लूइड, ये सब के सब क्या होते हैं सर, और क्या जो ब्लड होते हैं वो सब क्या बाहर आ जाते हैं, जो वेस्ट ब्लड होते हैं, अब से मतलब खराब ब्लड होते हैं, रुधिर होते हैं, वो सब के सब इसी फेज में क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल फेज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर से क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ।